दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में एलजीवीके सक्सेना ने उन्हें सीएम पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेखा गुप्ता के साथ ही 6 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। छात्र नेता से पार्षद और पार्षद से विधायक बनकर दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता के सामने अनेक चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां अंदर और बाहर दोनों जगह से हैं, जिनसे उन्हें पार पाना होगा। उनकी पहली चुनौती उन उम्मीदों को पूरा करना है और उन उपेक्षाओं पर खरा उतरना है जो उनसे दिल्ली की जनता और खुद बीजेपी ने पाली है, जैसे कि यमुना की सफाई, महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने, आयुष्मान कार्ड समेत ऐसे कई वादे हैं जो रेखा गुप्ता के लिए सिरदर्द बन सकती है। जिस तरीके से दिल्ली में बहुमत मिलते ही बीजेपी यमुना नदी की साफ सफाई पर लग गई है, उसके हिसाब से महिलाओं से किए गए वादे कब पूरे किए जाएंगे। दिल्ली की किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए, महिलाओं के खाते में कब आएगी पहली किश्त, इन सवालों के बीच दिल्ली के नए सीएम के बारे में भी जान लीजिए जो जरूरी बातें हैं। दिल्ली की जीत में इस बार बाकी राज्यों की तरह महिलाओं ने बीजेपी का पूरा साथ दिया। पार्टी चाहती है कि यह समर्थन आधार आगे भी बना रहे। चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक था। महिला मतदाताओं के लिए बीजेपी ने बड़े वादे भी किए हैं। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है, पर कहीं भी सरकार की कमान किसी महिला के हाथ में नहीं है। अब यह कमी बीजेपी ने पूरी कर दी है। बीजेपी नारी शक्ति वंदन विधेयक पहले ही ला चुकी है। अब जान लीजिए कि किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। देखिए, सरकार बनने के पूरे 16 दिन बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इस बार का महिला दिवस दिल्ली की महिलाओं के लिए खास होगा। उनके खाते में 2500 रुपए डाले जाएंगे। बीजेपी ने जहां एक तरफ चुनाव जीतने के बाद इस बात का ऐलान कर दिया है कि रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम होंगी, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता ने इस बात की घोषणा भी कर दी है कि महिलाओं से किया गया सहायता राशि का वादा सबसे पहले पूरा किया जाएगा और 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए डाले जाएंगे। दिल्ली में पूरे 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी है। साथ ही पार्टी ने राजधानी की कमान महिला मुख्यमंत्री के हाथ में दी है। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने साइलेंट वोटर यानी कि महिला वोटर पर खास फोकस किया था। सभी पार्टियों ने महिलाओं को सहायता राशि देने का वादा भी किया था। जहां आम आदमी पार्टी ने 2100 तो बीजेपी ने 2500 रुपए देने का वादा किया था। हालांकि अब बीजेपी ने जीत के बाद इस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, दिल्ली की चौथी महिला सीएम रेखा गुप्ता होंगी और उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनसे पहले बीजेपी ने सुषमा स्वराज, कांग्रेस ने शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी ने आतिशी के हाथ में सीएम पद की कमान सौंपी थी। रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करना राजधानी के सभी 48 विधायकों की जिम्मेदारी है और हम निश्चित रूप से महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता सहित अपने सभी वादे पूरे करेंगे। 8 मार्च तक 100% महिलाओं को उनके खातों में वित्तीय सहायता मिल जाएगी। अब किन महिलाओं को मिलेगी ये सहायता? भारतीय जनता पार्टी ने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को पूरे 2500 रुपए देने का वादा किया है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि ये जान लेना यहाँ पर जरूरी है कि ये स्कीम दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ गरीब महिलाओं को यह तोहफा दिया जाएगा। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि राजधानी में सरकार बनने के बाद गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी और गरीबों के लिए 500 रुपए पर एलपीजी सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2500 रुपए पेंशन देने की गारंटी दी गई थी। देखिए, रेखा गुप्ता ने सीएम पद के लिए नाम का ऐलान होने के बाद ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि 8 मार्च यानी कि महिला दिवस पर महिलाओं को यह सम्मान सहायता दी जाएगी। वहीं ये जान लेना भी जरूरी है कि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तारीख की घोषणा पहले ही कर चुके थे। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव की आखिरी चुनावी सभा में कहा था कि हमने संकल्प लिया है कि हम अपनी बहनों को 2500 रुपए देंगे। ये मोदी की गारंटी है और ये गारंटी पूरी की जाएगी। आप देखना कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। एक समय था जब महिलाएं राजनीति और सियासी बातों से दूरी बनाती थी। माना जाता था कि महिलाओं को सियासत की उतनी समझ नहीं है, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और कई बार पुरुषों से ज्यादा भी दर्ज किया गया है। महिलाएं साइलेंट वोटर से डिसाइडिंग वोटर बन गई हैं। अब वो अपनी सरकार चुनने में अहम रोल निभाती हैं। यही एक खास वजह है कि दिल्ली के सभी दलों ने महिलाओं पर खास फोकस किया है और दिल्ली के चुनाव में महिलाओं का जिक्र, उनके लिए सहायता राशि का ऐलान बार बार सुनाई दिया। जहां बीजेपी 2500 रुपए की सहायता राशि का प्रचार करती रही, वहीं आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने का वादा करती रही। लेकिन अब चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है। बीजेपी की सत्ता में 27 साल बाद वापसी हुई है। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। पार्टी ने 70 में से 48 सीटें हासिल की हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। जहां इस बार बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, वहीं आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज अपनी सीट भी नहीं बचा सके और जीत का स्वाद भी नहीं चख पाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की
मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।